हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड जनरल नॉलेज का कंप्लीट बुक पेज बाय पेज, और अभी हम हैं पेज नंबर 11 में। इससे पहले के टॉपिक में, इससे पहले के वीडियो में हमने पेज नंबर 10 तक डिस्कस किया है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले हिस्ट्री का डिवीजन, हिस्ट्री के सोर्सेस, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऋग वैदिक सोसाइटी, यानी ऋग वैदिक पेज एज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऋग वैदिक सोसाइटी में भी हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था कि फैमिली किस तरह की होती है, किस तरह से वहाँ किनशिप की तरह एक ट्राइबल ग्रुप में वो रहते हैं। वुमेन का स्टेटस क्या था, महिलाओं का क्या वहाँ पे अभी स्टेटस था, कौन से खाना खाते थे, कौन से भोजन करते थे, क्या पीते थे, ड्रिंक करते थे, कैसा उनका फैशन सेंस था, किस तरह से वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे ऋग वैदिक सोसाइटी के लोग। उनका उनके बीच में सोशल डिवीजन कैसा था, किस तरह से वो डिवाइडेड थे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थे या फिर किस तरह से थे, उनका पॉलिटी कैसा था, कैसे वो वहाँ पे रूल चलता था, क्या वहाँ राजा था या फिर राजा थे तो वो उनके लिए प्रायोरिटी क्या था, लोग थे या फिर वहाँ की लैंड रिसोर्सेज थी, ऑफिशियल कौन कौन होते थे, पुरोहित होते थे, और कौन कौन से पुरोहित किस तरह से राजा को हेल्प करते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं असेंबलीज़ के बारे में, कि जो अर्ली ऋग वैदिक सोसाइटी जो है उसमें असेंबली कौन कौन सी होती थी, सभाएं कैसे लगती थी। फिर हम पढ़ेंगे कि वो कौन से जानवर पालते थे, उनका आर्थिक स्थिति कैसा था, वो कैसे खेती करते थे, खेती करते थे या नहीं करते थे, करते थे तो किस किस चीज़ों की करते थे, वो मेनली किन किन धर्मों को मानते थे, किन किन भगवान की पूजा करते थे, और कैसे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेक्रीफाइसेस देते थे, कौन कौन से सेक्रीफाइस जो होते हैं वो प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। और फिर हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में एंटर करेंगे कि वो कब से कब तक था, और उनके सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये सारा जो है हम आज के वीडियो में पेज नंबर 11 में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस डेप्थ में जो है सारे पेजेस को कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ इस कंप्लीट बुक को कवर कर लो, क्योंकि एक बार अगर आप एक चैनल से और एक बुक से कंप्लीट जीके कवर करोगे तभी आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री या फिर जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे एनडीए सीडीएस, इन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप कंप्लीट बुक को कवर करोगे तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना पहला टॉपिक है वो है कि असेंबली, ट्राइबल असेंबली कैसे वो सभाएं करते थे। तो पहला जो असेंबली है वो विद्वत विद्वत करके है। और उसमें क्या होता था कि वो उसमें मेन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते थे। और इसका मेन काम क्या था, विद्वत जो एक तरह का सभा है उसका मेन काम था राजा के पावर पे अंकुश लगाना या फिर राजा के पावर पे कंट्रोल करना। ऐसा ना हो कि राजा जो है अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, लोगों को परेशान करने लगे, तो ऐसा ना हो इसलिए वो विद्वत सभाएं की जाती थी। और ये जो है धर्मनिरपेक्ष और मिलिट्री पर्पस से भी की जाती थी, और साथ में कोई धार्मिक काम है तो उसके लिए भी की जाती थी। तो विद्वत जो है मेनली क्या करता था, ये राजा के पावर को कंट्रोल करता था। साथ में ही इसमें मेन और वुमेन यानी महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। दूसरा जो सभा है उसका नाम ही सभा है, मतलब सभा एक तरह का असेंबली। तो सभा जो है वो इसको नरिस्ता के नाम से भी जाना जाता था, मतलब सभा या नरिस्ता बोल सकते हैं इसको। इसमें एल्डर मेंबर मतलब ट्राइब के जो बुजुर्ग या फिर जानकार ज़्यादा अनुभवी लोग जो होते हैं वो नरिस्ता या सभा में शामिल होते थे। यह भी जो है महिलाओं के द्वारा अटेंड किया जाता था और महिलाओं को सभावती बोलते थे। इसका काम क्या था, कार्यपालिका का काम करते थे। तो सभा और नरिस्ता जो है वो कार्यपालिका का काम करते थे। कार्यपालिका का फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ये करते थे, ठीक है। और फिर तीसरा जो सभा है वो है समिति। समिति जो है वो जनरल ट्राइबल असेंबली होता था। समिति जो है वही राजा को चुनती थी। तो इलेक्शन जो है किंग का वो समिति कंट्रोल करती थी। पावर कौन कंट्रोल करता था, विद्वत। और इलेक्शन कौन कंट्रोल करता था, समिति। ये जो असेंबली है ये बाद में भी कैसे चेंज हुआ है इस ये आएगा तो आप ध्यान में रखना इसको। फिर है गना।
गना जो है वो 46 बार यूज हुआ है पूरे ऋग्वेद में। तो इस तरह से ये असेंबली, ट्राइबल असेंबली जो है वो उस समय देखी जाती थी। अब आते हैं कि कौन कौन से जानवर वो पालते थे। तो हमें पता है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है वो क्या थी, पास्टोरल सोसाइटी थी। मतलब चरवाहा, या आप बोल सकते हो घुमंतु चरवाहा, जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं अपने जानवरों को लेके, और जहाँ पे चारा रहता है वहीं पे निवास करते हैं, वैसी लोगों की सोसाइटी थी। यहाँ पे मवेशी जो थे वो बहुत ही वैल्यूएबल पोजीशन, जैसे आज गहना को माना जाता है ना, सोना चांदी का गहना, वैसे ही उस ज़माने में जो मवेशी कैटल होते थे उनको वैल्यूएबल पोजीशन माना जाता था। जो गऊ टर्म है, गाय के लिए जो यूज होता है गऊ, यानी काऊ के लिए जो गऊ टर्म यूज होता है, वो अलग अलग मंडल में 176 बार यूज हुआ है। तो आप इससे उसके रेलेवेंस को समझ सकते हो। 176 बार गऊ टर्म को यूज हुआ है। अब गऊ जो टर्म है ना, गाय क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यूएबल सामान था उस समय, वैल्यूएबल वस्तु थी उस समय के टाइम पे, तो गऊ वर्ड से मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड जो है वो यूज होता था उस ज़माने में ऋग्वैदिक सोसाइटी में। तो हम जानेंगे कि उस वर्ड का मतलब क्या था। जैसे कोई अमीर आदमी है तो अमीर आदमी को बोलते थे गोमत, गौ से रिलेटेड वर्ड है गोमत, GOMAT। गोमत जो है ये अमीर आदमी के लिए यूज किया जाता था। फिर है, और अमीर आदमी किसको बोलते थे, ये भी एक बड़ा, आज के टाइम में अमीर कौन होगा जिसके पास सोना चांदी पैसा ज़्यादा होगा। उस टाइम में अमीर कौन होता था, जिसके पास गायें बहुत ज़्यादा थी, जिसके पास काउस का नंबर बहुत ज़्यादा होता था, उसको अमीर बोलते थे और उसको गोमत बोलते थे। ठीक है। जब लड़ाइयाँ होती थी तो आपको पता है लड़ाइयाँ भी गायों के लिए गायों के लिए होती थी। तो लड़ाइयाँ जो है उसको गवीती बोलते हैं थे, गविस्थी बोलते थे, गोसु बोलते थे, गव्यत बोलते थे, गव्यू बोलते थे, गवेशना बोलते थे। तो ये सब लड़ाइयों के नाम हैं। मतलब जब लड़ाइयाँ जो होती थी, बैटल, तो उनके लिए गवीती, गविस्थी, गोसु, गव्यत, गव्यू, गवेशना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवीती, गविस्थी, गोसु, गव्यत, गव्यू, गवेशना। ये सब लड़ाइयों के लिए वर्ड यूज किया जाता था। अमीर के लिए गोमत, राजा के लिए गोपति, राजा के लिए गोपति, अमीर के लिए गोमत, बेटी के लिए दुहित्री, बेटी के लिए दुहित्री। अब आप बोलोगे कि दुहित्री तो गाय से रिलेटेड नहीं है। देखो, गांव में जब आप विलेज साइड में जाओगे तो वहाँ पे गाय को दूहना बोलते हैं। मतलब जब गाय से दूध निकाला जाता है उसको दूहना बोलते हैं, गाय दूहना, गाय दूहा जा रहा है, मतलब गाय से दूध निकाला जा रहा है। तो दुहित्री, दुहित्री मतलब होता है वैसी लेडी जो कि गाय से दूध निकालती है या इसको जो गाय को दूहती है, तो दुहित्री। तो ये भी गाय से रिलेटेड वर्ड है जो कि बेटियों के लिए यूज होता था। फिर है गोधुली। गोधुली जो है वो समय को नापने के लिए यूज किया जाता था। गोधुली जो है समय को नापने के लिए। गवयुति, गवयुति जो है वो डिस्टेंस को नापने के लिए। सोचो, डिस्टेंस को नापने के लिए भी गाय से रिलेटेड वर्ड यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि समय को, डिस्टेंस को नापने के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो गवयुति मतलब डिस्टेंस और गोधुली मतलब समय। उसके साथ ही गायों को मारना अघन्य अपराध माना जाता था उस समय में। अघन्य अपराध मतलब जो कि नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, अघन्य अपराध माना जाता था, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस गायों की बहुत होती थी उस ज़माने के टाइम पे भी। एक और कॉन्सेप्ट है यार जो कि काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा। आज हम लोग जो गोत्र जानते हैं, गोत्र, कि ये उसी गोत्र से है, ये कश्यप गोत्र से है, ये पोस्यान गोत्र से है। तो अलग अलग सोसाइटी में गोत्र बना होता है। गोत्र मतलब कि दिखाता है कि ये सेम क्लैन के हैं, मतलब एक इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वज एक ही हैं। जो एक गोत्र के हैं ना, वो माना जाता है कि उनके पूर्वज जो है वो एक ही हुए होंगे। तो गोत्र कैसे आया, कैसे टर्म बना, तो हिस्ट्री में आप लिखा हुआ है ये कि जो गायें होती थी उनके जो गौशाले होता है, गौशाले जहाँ वो रहती हैं, वहीं में रहने वाले जो साथ में एक फैमिली रहती थी, जो एक यूनिट रहती थी, उसको गोत्र से डिनोट किया
जाता था पुराने ज़माने में, गोत्र से डिनोट किया जाता था, और वही बाद में जाके ये पूर्वज के रूप में और एंसेस्टर के रूप में हम लोग रिलेट करने लगे अपने आप को गोत्र से। तो सोचो इस कहानी कहाँ शुरू हुआ कि गाय के गौशाले में रहने वाले या फिर गायों की देखभाल करने वाले जो एक परिवार के लोग या फिर एक यूनिट के लोग जो होते थे, वही बाद में चल के कॉमन एंसेस्टर के रूप में अपने आप को पहचानने लगे। तो ये कैटल रियलिंग में मेनली गाय और गाय से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया, तो आप इसको ध्यान में रखना, बेसिकली टर्म्स ध्यान में रखना। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। जैसा कि हमने जाना कि मेनली वो कैटल रियरिंग यानी पशुपालन का किया करते थे, तो एग्रीकल्चर का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, कम इम्पोर्टेंस था, लिमिटेड तौर पे एग्रीकल्चर होता था। और जो सिंपल हथियार, सिंपल जो औजार होते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे हल हो गया, हंसुआ हो गया, मतलब काटने के लिए जो यूज करते हैं, वो ये सब यूज करते थे, अलग अलग नाम से जानते थे। मैं नाम बता देता हूँ, टर्म हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सीरा मतलब हल, प्लग, सीरा मतलब प्लग। फला मतलब प्लग सेयर, फला मतलब प्लग सेयर, ठीक है। हो बोलते थे कनित्रा को। हंसुआ सिकल, सिकल बोलते थे दत्रा को। कनित्रा मतलब हो, दत्रा मतलब सिकल यानी हंसुआ। कुल्हाड़ी होता है उसको बोलते थे परासू, परासू मतलब कुल्हाड़ी, परासू मतलब कुल्हाड़ी। ऐसे इसको टर्म देखो, टर्मिनोलॉजी को जब रिलेट करोगे ना आज के टाइम पे, तो आप याद कर पाओगे। जैसे परासू है मतलब कुल्हाड़ी, अब यही कुल्हाड़ी जैसा ही एक यंत्र होता है फरसा, तो फरसा को क्या बोलते हैं, कौन यूज करता था, परशुराम। तो परासू से परशुराम भगवान, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। तो परासू कुल्हाड़ी को बोलते थे, दत्तरा सिकल को, कनित्रा हो को, सीरा हल को यानी प्लग को, और फला जो है प्लग सेयर को। तो ये सारा टर्म है जो कि यूज किया जाता था उस समय के ज़माने में। साथ ही अब अलग अलग सोसाइटी, मैंने बताया कि ऑक्यूपेशन के उस पर सोसाइटी डिवाइडेड थी, ना कि बर्थ के बेस पे। मतलब जो आज हम देखते हैं, जो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, तो ये सब बाद में आया था। अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में ये सब नहीं था। पहले सोसाइटी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन डिवाइडेड थी। तो ऑक्यूपेशन में कौन कौन से लोग थे, टकसान थे, टकसान यानी बढ़ी, कारपेंटर। टकसान किसको बोलते थे, बढ़ी को या कारपेंटर को। कुलल, कुलल किसको बोलते थे, पॉटर को, जो घड़ा बनाता है, कुम्हार जिसको बोलते हैं आज, उसको पहले कुलल बोलते थे। टकसान बोलते थे बढ़ी को, मतलब कारपेंटर को। जो रथ बनाता है, रथाकरा, उसको बोलते थे रथाकरा, ठीक है। जो लेदर वर्क करता है, मतलब चमड़ा का काम करता है, उसको बोलते थे चर्माकरा। चर्माकरा, रथाकरा, कुलल, टकसान, ये सब सोसाइटी में लोग होते थे जो कि अलग अलग फंक्शन को करते थे। उसके बाद आते हैं कि कुछ लोग जो है वो मेटल से भी काम करते थे। मेटल जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज करते थे बनाने के लिए। तो कॉपर और ब्रॉन्ज को अयास बोला जाता था, AYAS, अयास, ठीक है। कुछ लोग वुल का काम करते थे, मतलब सिर्फ भेड़ों से वुल मतलब ऊन निकालते थे, फिर उनका वीविंग करके कॉटन बनाते थे, लेकिन इनका मेंशन जो है ऋग्वेद में नहीं किया गया है। साथ ही ये भी जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट आपने देखे, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का सेल और परचेज ना हो के बार्टर सिस्टम के तहत, मैंने बताया कि बार्टर सिस्टम में लोग एक्सचेंज करते थे अपने आइटम्स को। तो बार्टर सिस्टम के तहत वो व्यवहार करते थे अपना, लेकिन सेल एंड परचेज नहीं करते थे, मतलब पैसे के लिए। उसमें पता नहीं पैसे का प्रचलन था या नहीं, लेकिन गाय जो है सबसे वैल्यूएबल वस्तु थी, तो वो उसके साथ एक्सचेंज कर लेते होंगे अगर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आर्ट एंड क्राफ्ट होगा तो। इस तरह से हमने पढ़ा। सभाएं के बारे में जाना है, कौन कौन सी सभाएं होती थी, विद्वत सभा, समिति। कैटल रियरिंग में जाना, गाय और मतलब काऊ और काऊ से रिलेटेड बहुत सारे टर्म जो यूज होते हैं। फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कुछ सिंपल टूल्स यूज करते थे वो लोग, कौन कौन से समाज में और लोग रहते थे, और कॉपर, ब्रॉन्ज, इसको अयास बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब आते हैं रिलीजन के तरफ कि वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे। तो ऋग वैदिक पीरियड में जितने भी भगवान थे मेनली जो है वो, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, लेकिन अर्ली ऋग वैदिक पीरियड में आप ध्यान में रखना वुमेन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। विद्वत में महिलाएं शामिल होती थी, सभा में महिलाएं शामिल होती थी। तो
ऋग वैदिक पीरियड में अधिकतर जो भगवान थे वो मेल थे, मतलब अधिकतर भगवान मेल के रूप में उनको माना जाता था। टोटल 33 भगवान का जो है जिक्र है ऋग्वेद में, और यह 3 भाग में बटा हुआ है, मतलब 33 भगवान को 3 भाग में बांट दिया गया है। और ये तीनों डिवीज़न बताते हैं हमारे ब्रह्मांड के तीनों डिवीज़न के लिए 3 तरह के भगवान थे और 33 टोटल नंबर में थे। ठीक है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी से रिलेटेड जो है वो पृथ्वी अस्थना यानी टेरेस्ट्रियल जो यूनिवर्स का पार्ट है, उसके लिए जो भगवान थे वो है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, इन भगवान को मानते थे वो। फिर अंतरिक्ष के लिए या एटमॉस्फेरिक जो पार्ट है यूनिवर्स का, उसके लिए अनियरिस्थमा या फिर मध्यमस्थमा। तो ये जो है इंद्र भगवान, रुद्र भगवान, वायु भगवान, वता, प्रजन्य और माता ऋष्वन, वता, प्रजन्य, वायु, इंद्र, रुद्र। तो ये सब जो है वो एटमॉस्फेरिक यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड भगवान थे। फिर ध्युस्तना, तीसरे तरह के जो भगवान थे वो ध्युस्तना थे। जैसे उसमें आते थे द्यौस, मित्र, सूर्य, सावित्री, पुसान, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन। तो ये जो है तीसरे तरह के भगवान हैं। टोटल 33 भगवान होते थे और 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे, आप ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं कि शतापथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि किस तरह से देवसूर संग्राम हुआ था। देवसूर संग्राम यानी भगवान के बीच में और असुरों के बीच में महायुद्ध हुआ था उस समय। और जो भगवान थे वो पहले जो है 4 सेक्शन में डिवाइडेड थे, 4 फैक्शन में डिवाइडेड थे। सबके अलग अलग लीडर थे। जैसे मारुत जो भगवान होते हैं उनको इंद्र लीड कर रहे थे। अग्नि जो है वो वासुस को लीड कर रहे थे। मारुत को इंद्र, अग्नि वासुस को, रुद्रा को सोम भगवान में लीड कर रहे थे, और आदित्य को वरुण भगवान। तो आदित्य को वरुण, रुद्र को सोम, वासुस को अग्नि और मारुत को इंद्र, 4 फैक्शन में डिवाइडेड थे। और वैसे करके वो आसानी से जो भी असुर थे उनसे लड़ नहीं पा रहे थे, तो उनको असुर को हराने के लिए वे चारों भगवान साथ में आए थे और इंद्र को अपना लीडर माना था। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? शतापथ ब्राह्मणा में। हमने पढ़ा था ब्राह्मणा एक तरह का टेक्स्ट होता है, तो शतापथा ब्राह्मणा में ये सब सारा लिखा हुआ है कि इस तरह की लड़ाई का जिक्र जो है वो किया गया है। अब सारे भगवान का एक एक बार जिक्र नाम हम देख लेते हैं। तो इंद्र जो है उनका 250 बार जो है वो जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सताक्रातु मतलब उनके पास 100 पावर है, 100 पावर्स है उनके पास। सताक्रातु किसको? इंद्र को। ठीक है, साथ ही वित्रहरण मतलब वृत्रा, जो वित्रा राक्षस है उसका वो हरण किए, मतलब उनको मारने वाले थे। सोमापा यानी सोम ड्रिंकर। आपको पता है इंद्र भगवान जो है वो ड्रिंक, आज के ज़माने में ड्रिंक यानी उस समय के टाइम पे जो सोम है उसको पीते थे, तो वो सोम ड्रिंकर थे, सोमापा थे। पुरेंद्र मतलब जो किलाओं को भेदने वाला, किलाओं को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो जो राक्षसों के किलाएँ थी उनको डिस्ट्रॉय करते थे इंद्र भगवान, तो इसलिए उनको पुरेंद्र बोला जाता था। साथ ही माघवन नाम से भी जाना जाता था। तो इंद्र भगवान जो है वो वार के देवता हैं, मतलब लड़ाइयों के देवता हैं, और साथ ही रेन यानी वर्षा के देवता हैं। आज भी देखते होंगे जब बारिश कम होती है तो लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं ताकि बारिश हो जाए। बेसिकली किसान जो है वो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। और उनके हाथ में जो है क्या होता था? वज्र वो चला देते थे, तो थंडर बोल्ट, उसमें मतलब बिजली भी रहती थी, उनका पावर था। तो ये इंद्र भगवान थे, वो सबसे प्रोमिनेंट गॉड थे। अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। आगे जाके आप देखोगे कि कैसे भगवान का ऑर्डर चेंज होता है और नए भगवान जो है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगता है लेटर वैदिक पीरियड में। दूसरे भगवान है अग्नि के बारे में 200 हाइम्स जो है वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और यह जो है वो इंटरमीडियरी थे गॉड और मैन के बीच में, मतलब जो इंसान होते हैं और जो भगवान होते हैं उनके बीच में एक इंटरमीडियरी यानी बीच के भगवान का काम करते हैं। कौन? अग्नि। आज भी आप देखोगे जब पूजा होता है तो हम लोग अग्नि के मदद से
भगवान को याद करते हैं, मतलब कुछ भी पूजा करते हैं तो उसमें अग्नि जलाते हैं। तो ये क्या है, ये बीच के एक भगवान हैं जो कि हमें भगवान से जोड़ते हैं। फिर है वरुण भगवान। वरुण भगवान के बारे में 176 हाइम्स जो है लिखे गए हैं, और यह पानी को पर्सोनिफाई करते हैं, मतलब पानी से इनको डिनोट करते हैं। और यह विश्व में नेचुरल ऑर्डर यानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन भगवान को, इनका काम मतलब व्यवस्था बनाए रखना जो है होता है, और सारे जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है संसार में उनको देखना वरुण भगवान को माना जाता है। फिर है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को प्रकाश का भगवान माना गया है। माना जाता है कि सूर्य भगवान जो है वो, इनको सावित्री के नाम से भी ऋग्वेद में जाना जाता था। और माना जाता है कि ये क्या देते हैं, जीवन देते हैं, साथ ही क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, धन देते हैं। तो आज के टाइम में भी यही चला जाता है। गायत्री मंत्र जो है वो यही सूर्य भगवान यानी गायत्री भगवान को डिनोटेड होता है, जो लिखा गया है गायत्री मंत्र। फिर है सोम भगवान। सोम भगवान के नाम पे 144 हाइम्स जो है वो 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, और इनकी पूजा की जाती थी उस ज़माने में। साथ ही अब और भी भगवान जैसे वायु, तो वो विंड के यानी हवा के भगवान माने जाते थे। दयासुस जो है वो स्वर्ग के भगवान माने जाते थे। मारुस जो है वो आत्माओं के भगवान माने जाते थे, मारुस। फिर उषा जो है वो संध्या की यानी शाम की गॉडेस ऑफ डॉन माने जाती थी। अदिति जो है भगवानों के माँ माने जाती थी, अदिति। फिर अरनी आपको नाम से पता चल रहा है कि फॉरेस्ट, अरण्यक यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड भगवान जो थी। दिशमा जो है वेजिटेशन के लिए भगवान थी। तवस्त्री वैदिक वल्कलन के लिए भगवान थी। पुसान जो है वो एनिमल के लिए, जानवरों के लिए भगवान थे। इला जो है ऑफरिंग, कोई हम देते हैं भगवान को, उसके लिए कोई भगवान जो थी वो इला थी। गंधर्व जो थे वो म्यूजिशियंस के भगवान थे, जो म्यूजिक करते हैं, और यह इंद्र के सर्वेंट के नाम से जाने जाते थे। फिर अप्सरा जो है वो गंधर्व की पत्नियां होती थी, और उर्वशी जो है वो बेस्ट नोन अप्सरा है, जो वैदिक अप्सरा में उर्वशी का नाम काफ़ी प्रचलित है। तो इन हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, फिर 33 गॉड्स के बारे में पढ़ा, फिर 3 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है, और अभी कुछ भगवान को और डिटेल में जाना। अब आते हैं सेक्रीफाइसेस की तरफ कि भगवान को खुद करने के लिए या फिर किस तरह के सेक्रीफाइसेस करते थे ताकि वो अपना पावर बढ़ा सकें और अपना वेल्थ बढ़ा सके, अपना जो उस समय पहचान है वो बढ़ा सके। तो बेसिकली 3 तरह के या 4 तरह के सेक्रीफाइसेस देखे जाते हैं। पहला है गृह कर्मानी में जो क्या करते थे, गृह कर्मानी का जो मंत्र है वो जन्म के, जब कोई जन्म लेता था उस समय वो सेक्रीफाइस किया जाता था। फिर जब किसी की शादी होती थी उस समय वो सेक्रीफाइस किया जाता था। और भी प्रोमिनेंट जो फंक्शन होते हैं वो उन समय गृह कर्मानी किया जाता था। और ये जो है बेसिकली बड़े बड़े अमीर लोगों के द्वारा या फिर राजा के द्वारा किया जाता था। और इसमें सोम यानी सोम ड्रिंक जो होते हैं, मतलब ड्रिंक उस समय के हिसाब से मान लो तो उसको पीते थे ये लोग। फिर है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा, राम जी ने भी किया था। तो अश्वमेघ यज्ञ जो है वो 3 दिन तक चलता था। अश्वमेघ यज्ञ कितने दिन तक चलता था? 3 दिन तक। इसमें 4 ऑफिशियल मतलब 4 कर्मचारी, 4 पत्नियां राजा की और 400 लोग इसमें भाग लेते थे। 3 दिन तक चलता था। 4 ऑफिशियल, 4 पत्नियां और 400 लोग जो है इसमें भाग लेते थे। और एक स्पेशल घोड़ा, एक स्पेशल हॉर्स जो है उसको खुला छोड़ दिया जाता था, अपने मन से उसको घूमने दिया जाता था पूरे साम्राज्य में, ठीक है। और जब हॉर्स को वापस लिया जाता था, मतलब 1 साल के बाद हॉर्स को वापस, जब घोड़े को वापस लाया जाता था, तो जितना ज़्यादा वो कवर एरिया करता था वो राजा का अधिकार माना जाता था। और जब वापस आता था घोड़ा तो उसको सेक्रीफाइस कर देता था। साथ में 600 बुल्स को सेक्रीफाइस करते थे वो लोग। सोचो, एक घोड़ा और 600 बुल्स को सेक्रीफाइस करते थे। ये उस समय की परंपरा थी अश्वमेघ यज्ञ करने की, हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं। तो इससे राजा का ना विक्ट्री होता था कि इतने बड़े एरिया पे राजा का अधिकार है। तो ये राजा अपने यश को बढ़ाने के लिए ये अश्वमेघ यज्ञ या अश्वमेघ सेक्रीफाइस करता था।
फिर है वाजपेया सेक्रीफाइस। वाजपेया सेक्रीफाइस जो है वो 17 दिन तक चलता था, 17 दिन से लेके 1 साल तक चलता था। यह जो मिडिल एज राजा हैं, जो मतलब थोड़ा एजेड राजा हो चुके हैं और उनको अपना स्ट्रेंथ को शोकेस करना है। जैसे आजकल क्या है, आज अपने पावर को शो करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। अमेरिका अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, वज्र प्रहार, इंडिया अपना करता है। तो इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज ना करके उस समय सेक्रीफाइस करते थे राजा। जैसे वाजपेया सेक्रीफाइस जो है वो करते थे, जो कि मिडिल एज राजा होते थे और जिनको अपना स्ट्रेंथ शो करना होता था, जो राजा से सम्राट बनना चाहते थे, वो वाजपेया सेक्रीफाइस करते थे। और ये 17 से लेके एक साल तक चलता था। फिर है राजसूया सेक्रीफाइस। राजसूया सेक्रीफाइस में जो पुजारी होते थे, जो उनको सारे कर्मकांड करवाते थे, उनको आप सोच लो 2,40,000 गायें दी जाती थी। आप सोच सकते हो 2,40,000 गायें सिर्फ उनको एक तनख्वाह के रूप में, एक सम्मान के रूप में दिया जाता था। तो इतने अमीर राजा होते थे कि उनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में गायें होती थी। तो हमने देखा किस तरह से ऋग्वैदिक सोसाइटी पूरा डिटेल में हर चीज़ के बारे में पढ़ा उसके। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जो कि है 1000 BC से लेके 600 BC तक। 1000 BC से लेके 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड चलता है। यह इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं। कैसे ट्रांजिशन होते हैं, मतलब बदलाव होते हैं ऋग वैदिक पीरियड से और लेटर वैदिक पीरियड में। अब आयरन टूल का इस्तेमाल होने लगता है और हथियार बनने लगते हैं। पहले हथियारों का उतना प्रचलन नहीं था, लोग टूल्स बनाते थे थोड़ा मोड़ा खेती करने के लिए, हथियार नहीं बनाते थे। अब लोग हथियार बनाने लगते हैं। जो जोग्राफिकल विस्तार है जो लोगों का, आर्यंस का, वो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में विंध्या तक फैलता है। वेस्ट में अफ़गानिस्तान से लेके ईस्ट में नॉर्दर्न बिहार तक लोग जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, रहने लगते हैं। सोसाइटी जो है अब सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ना होके 4 डिवीजन में बढ़ जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि बर्थ के बेसिस पे हो जाता है। मतलब कोई अगर ब्राह्मण में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण ही रहेगा पूरे लाइफ। और पहले द्विज सिस्टम होता था, जब लोग 2 बार जन्म लेते थे, जो जैसा काम करेगा वैसे उसको बोला जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो जिसमें जन्म लेगा वही रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय को ज़्यादा पावर, ज़्यादा प्रेस्टीज दिया जाने लगा और ये जो वैश्य और शूद्र है वो थोड़ा लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी में चले गए और उनको उनके मतलब कोस्ट पे ब्राह्मण और क्षत्रिय का विकास हुआ, या फिर उनको बोल सकते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी सोसाइटी में। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का मेंशन है। आश्रम में लोग डिवाइडेड थे, आश्रम। और जबाला उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य जो है वो 4 आश्रम के बारे में बताते हैं। 4 आश्रम कौन कौन से, जैसे ब्रह्मचर्य मतलब जब हम स्टूडेंट होते हैं, जैसे अब आज हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो हम ब्रह्मचर्य में हैं। बाद में जब किसी का शादी हो जाता है और गृहस्थ हो जाते हैं, पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो उसको बोलते थे गृहस्थ। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। फिर जब लोग जो है वो कुछ संन्यास लेने लगते हैं, रिटायर होने लगते हैं और पार्शियल रिटायरमेंट लेते हैं, तो उस समय वो होते थे या फिर जंगलों में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और लास्ट जो है वो है संन्यास। संन्यास मतलब कंप्लीट रिटायरमेंट, मतलब कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर सिर्फ भगवान का नाम लेना है और हरे कृष्णा हरे नाम करते हुए दुनिया से चले जाना है। तो वो चौथा जो है आश्रम होता था संन्यास का। लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया गया था, मैंने बताया था आपको कि पहले सभाएं होती थी, समितियां होती थी। तो वुमेन का कंडीशन और ख़राब हुआ था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पेज नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने देखो हम कितने डीपली हर चीज़ को पढ़ रहे हैं। अगर आप रियली में मतलब डेडिकेटेड हो कि स्टेट PCS या फिर CDS, NDA ऐसे एग्ज़ाम जिसमें कि GS डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो उसको अगर कवर करना चाहते हो, या फिर SSC, बिहार SSC, CGL, इन सब एग्ज़ाम को भी ट्राई कर रहे हो, तो आपको एक बार कंप्लीट जो है क्राउन बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि जैसे आप मैथ्स को चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना, तो सारा चैप्टर कंप्लीट करते हो। GK में आप क्या करते हो, सिर्फ इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल पे जाते हो, 2 वीडियो वहाँ का देख लिया, 2 वीडियो यहाँ का देख लिया,
तो इससे आपका जीके कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और मैं पूरा कंप्लीट बुक को कवर कर लूँगा। तो एक ही चैनल पे जब आपको सारा जीके मिल रहा है कंप्लीट जीके, तो आप इसको कंप्लीट फॉलो करो, शुरू से लेके अंत तक पढ़ो। तो उसके बाद देखो आप जीके में कितना अच्छे से समझ पाते हो, उसका रिवीजन करो। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप किताब ले लो या फिर मैं जो फ़ोटो पोस्ट करता हूँ मैं जो उसको स्क्रीनशॉट लेके रखो और इस तरह से रिवीजन करते रहो। उम्मीद है आप जल्दी सफल करोगे। और आप जहाँ भी सफल होते हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस चैनल से हेल्प मिल रहा है या नहीं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कि कुछ और आप चाहते हो कि कुछ और पढ़ना, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।